नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हाफिज सईद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का वो मोहरा और पाकिस्तानी सरकार का वो तुरुप का इक्का जो जब चाहे जैसे चाहे भारत के खिलाफ इस्तेमाल उसे कर देते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि 30 जनवरी 2017 से अपने घर में नजरबंद होने के बावजूद हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। और आज हम आपको हाफिज सईद से जुड़ी वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद शैतान हाफिज का नापाक चेहरा भी जमाने के सामने आ जाएगा। ये आतंक के आका हाफिज सईद की नई चाल है। ये नजरबंद हाफिज सईद का नया पैंतरा है। नजरबंद किया हुआ है। नजरबंद का मतलब ये नहीं कि उसके दिमाग को नजरबंद कर लिया। नजरबंद का ये मतलब नहीं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को नजरबंद कर लिया। ये कश्मीर में आतंक फैलाने की नई साजिश है। ये दहशत फैलाने का नया फॉर्मूला है। आतंकवाद के माध्यम से वो उनको लग रहा है कि कश्मीर का अवाम जो है उनके साथ एकजुट होकर कार्रवाई करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ। यह आतंक के आका की नई इबारत है। पाकिस्तान एक राष्ट्र होने के नाते सोशल मीडिया और इंटरनेट के महत्व, उसकी यूटिलिटी और उसके प्रभाव और शक्ति को समझ चुका है। ये हाफिज सईद का नया प्लान है। हाफिज सईद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली और हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1। हाफिज सईद लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, फलाहे इंसानियत का सरगना, जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ जहर ही भरा हुआ है। हाफिज सईद आतंक का वो आका जो अपने जहन में दिन रात सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों के जाल ही बुना करता है। हाफिज सईद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का वो एजेंट जो जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को भड़काकर कश्मीर में पत्थरबाजी और घाटी में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। यूं तो पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका के दबाव में हाफिज सईद को दुनिया को दिखाने के लिए 30 जनवरी 2017 से नजरबंद कर रखा है, लेकिन नजरबंदी के बावजूद आतंक के इस सरगना को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिसके जरिए वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा हुआ है। लेकिन आज हम आपको हाफिज सईद, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान का वो बदनुमा चेहरा दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको हाफिज सईद से जुड़ा वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसके सामने आते ही पाकिस्तान की सरकार को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अपने घर में कैद होने के बावजूद कैसे हाफिज सईद दिन रात भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है और दुनिया की नजरों से छिपकर कैसे आतंक का ये आका घर में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर घाटी के नौजवानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे वो पोस्टर जो हाफिज सईद का हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे ताजा तरीन हथियार बना हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसके दम पर हाफिज सईद ने कश्मीर घाटी में एक नई जंग छेड़ दी है। आज हम आपको हाफिज सईद की उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में बगावती सुर तेज हो गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हाफिज सईद का वो पैंतरा जिसके बूते वो एक बार फिर कश्मीर घाटी को दहलाने की तैयारी कर रहा है।
अपनी नापाक साजिशों को हाफिज सईद कैसे अंजाम तक पहुंचा रहा है, उसकी एक ताजा मिसाल आपको दिखाते हैं। 20 अप्रैल 2017 को अनंतनाग में एक बैंक को लूटने की कोशिश कर रहे हाफिज के 2 गुर्गों में से एक को लोगों ने पकड़ लिया। आइए अब हाफिज के उसी आतंकी का कबूलनामा आपको सुनाते हैं। सर आज ही आया सर, आज ही आया सर, आज सर रुकने का नहीं, गाड़ी में आए और वापस जाने वाले थे। उसी ने कहा वो मेरे दुकान पे आ गया, उसने कहा हम आपको वरना मार देंगे, हमारे साथ आ जाओ सर। बहुत गरीब है सर, बहुत गरीब, तो गांव में राजा ही बुलाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हाफिज के गुमराह किए नौजवान उसके इशारे पर नाच रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया को जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक हाफिज सईद की साइबर टीम पूरे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बारीकियां सिखाने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगा रही है। देखिए न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाफिज सईद पर बड़ा खुलासा। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीर को लेकर हाफिज की नई चाल। सोशल मीडिया के जरिए फैलाया नया जाल। जन्नत को दोजख में बदलने के लिए तन मन धन से लगे आतंक के आकाओं ने इस बार एक ऐसे सिपा सलार को आगे किया है जो खुद तो दिखता नहीं है लेकिन जख्म काफी गहरे करता है। जी हां, कश्मीर में बद से बदतर होते हालात के पीछे है सोशल मीडिया। कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया के जरिए लोगों, खास तौर से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने कश्मीर घाटी में बगावत के सुर बुलंद करने के मकसद से एक साइबर टीम बनाई है। हाफिज सईद की इस टीम के आतंकियों के हाथ हथियारों पर कम और कीबोर्ड पर ज्यादा चलते हैं। वो किसी एक को निशाना नहीं बनाते, बल्कि उनके निशाने पर हिंदुस्तान की पूरी नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की देखरेख में चल रही ये साइबर टीम घाटी में बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान विरोधी अभियान चला रही है। इस टीम ने घाटी में एक प्रोपोगेंडा वॉर छेड़ रखा है। साइबर स्पेस में और साइबर सिक्योरिटी में हम काफ़ी से ज़्यादा पिछड़ गए हैं। यहाँ तक कि चाइना तो हमसे ऊपर रोज़ अटैक करता है, पाकिस्तान तो करता है। अभी पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और कुछ पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो भी ये हरकतें करनी शुरू कर दी है। हमारे यहाँ सेना तो बहुत बड़ी है, लेकिन साइबर सेना नहीं है। आवश्यकता है कि भारत की प्रभुत्व संबंधी जो इंटरेस्ट हैं इंटरनेट पर और साइबर स्पेस में, उनका भी संरक्षण किया जाए। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा की साइबर टीम पूरे पाकिस्तान में इन दिनों सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप चला रही है। इसका मकसद कश्मीर में हिंसा फैलाने और नौजवानों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तैयार करना है। इतना ही नहीं, वो अपने इस कैंपेन के तहत पूरे पाकिस्तान में इसके पोस्टर्स भी लगा रहे हैं। इन पोस्टर्स में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को दिखाया गया है और इन पर तंज कसे गए हैं। इसके साथ ही नौजवानों को भड़काने की गरज से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उनके सोशल मीडिया कैंपेन की कामयाबी की वजह से ही हिंदुस्तान घाटी में 6 महीने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगे एक पोस्टर के मुताबिक ये सोशल मीडिया कैंप 30 अप्रैल को मुजफ्फराबाद, 5 मई को हैदराबाद और 7 मई को कराची में लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन कैंप्स में ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को बाकायदा सर्टिफिकेट भी बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले ऐसे कैंप गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में लगाए जा चुके हैं। जब आप तस्वीर डालते हो, वो केवल आपका अपना सोशल मीडिया या आपका अपना अवाम नहीं देखता, वो पूरी दुनिया का अवाम देखता है, पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। तो आप इन लोगों को एक किस्म से जोकर्स दर्शाने की कोशिश कर रहे हो
अपने मीडिया के सामने भारत के नेटवर्क को सुरक्षित करें, जहां जहां सेंध लग सकती है वहां पर सेंध लगने की संभावना को बंद करें। हमें भारतवर्ष में तमाम सारे स्टेक होल्डर्स में साइबर सुरक्षा का एक कल्चर इनकलकेट करना पड़ेगा। हाफिज सईद नजरबंदी के बावजूद कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और आतंक के आका ने अपनी जहर भरी इबारत को कागज पर उगलकर उसे एक मैगजीन की शक्ति भी दी और अपने संगठन के लड़कों के जरिए इस किताब को जगह जगह पहुंचाने की कोशिश में लगा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक है कि इनवाइट नाम की अपनी इस मैगजीन को हाफिज सईद कश्मीर में सर्कुलेट कराने की फिराक में है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ सईद की इस मैगजीन की कॉपी लगी है। इसमें भारत विरोधी और कश्मीर को लेकर आर्टिकल लिखे गए हैं। जानकारों का मानना है कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे साइबर वार का जवाब उन्हीं की भाषा में देना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर आतंकियों और अलगाववादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाना होगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हाफिज सईद के जरिए भारत में तबाही और बर्बादी फैलाने के मकसद से POK में नई साजिश के जाल बुन रही हैं। इतना ही नहीं, अपने आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने के इरादे से POK में कम्युनिकेशन सेंटर तक खोलकर बैठे हैं। काली घाटी हिजबुल मुजाहिदीन का कम्युनिकेशन सेंटर, कोड नेम A1। काली घाटी लश्कर तैयबा का कम्युनिकेशन सेंटर, कोड नेम A3। काली घाटी अल बद्र का कम्युनिकेशन सेंटर, कोड नेम D9। के जैश मोहम्मद का कम्युनिकेशन सेंटर, कोड नेम 88। हजीरा लश्कर तैयबा का कम्युनिकेशन सेंटर, कोड नेम D4। यही वो सबसे ताजा तरीन खुलासा है जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है। POK में की गई हिंदुस्तानी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरहद पार बैठे अमन के दुश्मनों ने एक बार फिर भारत में आतंक का नेटवर्क फैलाने की तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अल बद्र और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने अपने अपने आतंकियों की मदद के लिए POK में नए लॉन्चिंग पैड और कम्युनिकेशन सेंटर खोल लिए हैं। कम्युनिकेशन सेंटर्स वो ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार के संपर्क के लिए कम्युनिकेशन, ईज ऑफ कम्युनिकेशन, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स और आपको दाएं बाएं की मूवमेंट के लिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सरहद पार POK के किन इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड बने हुए हैं। उरी सेक्टर के सामने छितरियन, छम, पचीबान, खेरा मुरू, पट्टा कयान। तंगधार सेक्टर के सामने लीपा, जूरा, दूनी पथरा। पुंछ सेक्टर में छिरीकोट, किरनी, बलावाली, मोची मोहरी, मार्गी ढोक। माछिल सेक्टर में शारदी, केल, फोलोवाई, सरदारी, जनवाई। रामपुर सेक्टर में मोहरा दौरी, बट्टा हलन, खोजाबंदी। नॉर्थ कश्मीर के इन इलाकों में सबसे ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड हैं। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है कश्मीर को हथियाने की कोशिश करता है। 4 बारी उसने मिलिट्री के माध्यम से कोशिश की, चारों बारी उसने मुंह की खाई। सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद जिस तेजी के साथ POK में टेररिस्ट लॉन्च पैड और कम्युनिकेशन सेंटर की संख्या बढ़ी है, उससे साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। ये भी साफ है कि नए आर्मी चीफ जनरल बाजवा जनरल राहिल शरीफ की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में आतंक और दहशत फैलाने के इरादे से दुनिया की सबसे बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS से हाथ मिला लिया है। दूसरी तरफ POK में लगातार बढ़ते आतंकी लॉन्च पैड और कम्युनिकेशन सेंटर से साफ है कि ISI और ISIS दोनों मिलकर किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।